अच्छा, जो समर्थक हैं उनका कहना है कि हिना साहब को दूर करके आरजेडी का खाता भी बोहनी बाटा भी नहीं होगा 3-4 जिला में। ये कौन है समर्थक? बहुत सारे से लोग हैं जो जैसे बोल कौन है? जैसे कौन है? रहे हैं। जैसे अजय चौहान है, उसको अपने ही औकात की पता नहीं है। अभी वो एमएलसी का चुनाव लड़ा था, बहुत बच्चा है वो, खाली परर चिल्लाता है, उसको ज्ञान है। अभी एमएलसी बनता है, मेरा प्रोडक्ट है, मेरा चेला है वो। मैंने उसको निर्दल में ओम प्रकाश जैसे लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन ने मिलकर एक समीकरण दिया था, एमआई समीकरण, लेकिन शहाबुद्दीन के परिवार को जिस तरह से आरजेडी दरकिनार कर रही है उसके बाद से उनके समर्थकों में काफ़ी नहीं, देखिए, उनको दरकिनार पार्टी नहीं कर रही है। पार्टी तो उनको अच्छा सम्मान दे रही है, लेकिन अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि फलानवा सिवान के विकास पुरुष है, फलानवा जो है बहुत विकास किए हैं। बहुत लोगों का चुनाव आने वाला है और चुनाव से पहले हिना मैडम ने जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन अपना किया है विशाल काफिला निकाल कर, क्या माना जाएगा 24 के चुनाव में फिर से उम्मीदवार होंगी राजद के अगर पार्टी में है तो? ये तो पार्टी तय है। तो माइनॉरिटी में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है हिना मैडम को, और जिस तरह से काफिला निकल रहा है, छापरा में विशाल जनसभा को एक संबोधित की, उसके बाद से ढाका पहुंचती है मोतिहारी, वहाँ लोगों का एक हुजूम दिखाई देता है। आप बोल रहे हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आरजेडी को? देखिए, क्या ही नहीं चलेगी, 2-4 कोई फालतू कच करता है जिसका अपना कोई वैल्यू नहीं है, वही लोग आ करके मीडिया में कुछ कुछ बोल करके उन्हीं को समाप्त कर रहा है। मैडम को ही तो कभी तेजस्वी जी के मुंह पर उन्हीं का समर्थक मारता है जूता, कभी जो है कि परर बोलते रहता है कि लालू और तेजस्वी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये सब बोलने की चीज़ है। अच्छा, पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी को लेकर क्या बोलिएगा, जिस तरह उन्होंने हिना मैडम के सपोर्ट में बहुत उनका बयान आ रहा है? ओम प्रकाश जी एक पॉलिटिकल व्यक्ति थे, लेकिन जो सोशल मीडिया के युग है उनका पॉलिटिकल समझिए कि दित कर गया है, इसलिए कि खाली नौटंकी नहीं चलने वाला है। चाहे ओम प्रकाश जी हो या कोई हो, गए हैं पैर छू के प्रणाम किए हैं, फोटो खिंचवा के डाल दिए हैं, इसे वोट नहीं बढ़ता है। कल तक उसी शहाबुद्दीन को कहते थे ओम प्रकाश जी कि बाहुबली हैं, आतंकवादी हैं, अपराधी हैं, राक्षस हैं। आज कहते हैं कि विकास पुरुष है। तो इस आदमी का क्या जवाब है? भाजपा के बहुत सारे नेता, मनोज सिंह भी बोल रहे हैं, कल तक वो क्या कहते थे मनोज सिंह, हम हिंदूवादी नेता हैं, शहाबुद्दीन साहब जो हैं ये सही के एजेंट हैं। आज उनका जब नहीं रहे शहाबुद्दीन साहब तो तारीफ कर रहे हैं। नमस्कार, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से बिहार में राजनीति गरमाई हुई है, उसको लेकर हमारे साथ एक चेहरा देख रहे होंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, गब्बर जादव। वही गब्बर जादव जो कुछ दिन पहले इन्होंने एक बयान दिया था कि आरजेडी का जो झंडा है वो सदियों से ऊंचा है और सिवान में भी ऊंचा रहेगा। तो आइए हम जानते हैं कि जिस तरह से आरजेडी दो खेमे में बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, एमआई समीकरण जो आरजेडी का मेन आधार माना जाता है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से और कुछ महीनों से उस एमआई समीकरण में दरार जो पड़ा है, उसको लेकर क्या कहते हैं गब्बर जादव। तो सबसे पहले नेताजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे आरजेडी को लेकर। आरजेडी दो खेमे में बढ़ता हुआ दिखाई दे रही है, एमआई समीकरण टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, मैं जो देख रहा हूँ, मेरे तरफ से कोई आरजेडी टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आरजेडी एक जगह है। जो लोग आरजेडी में नहीं रहना चाहते हैं वो लोग अपना अलग बयान देते हैं, अलग बात करते हैं, ये सब, इसलिए उनको कोई महत्व नहीं है। राजद जो है अब ए टू जेड की पार्टी हो चुकी है, कोई इसमें समीकरण की बात नहीं है। अब ये पूरे बिहार की सभी जाति धर्म के लोगों की पार्टी बन चुकी है और उसी आधार पर चुनाव लड़ा। एमआई समीकरण, जैसे लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन ने मिलकर एक समीकरण दिया था, एमआई समीकरण, लेकिन शहाबुद्दीन के परिवार को जिस तरह से आरजेडी दरकिनार कर रही है, उसके बाद से उनके समर्थकों में काफ़ी नाराजगी है इस चीज़ को लेकर। नहीं, देखिए, उनको दरकिनार पार्टी नहीं कर रही है, पार्टी तो उनको अच्छा सम्मान दे रही है, लेकिन अब उनको क्या लग रहा है, लालू जी बीमार हैं, लालू जी अब उतना बढ़ चढ़ कर पार्टी में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तेजस्वी जी का नेतृत्व चल रहा है, उसी नेतृत्व में हम लोग भी काम कर रहे हैं, और समर्थक को ऐसा लगता है, तो मुझे लग रहा है कि वो अच्छा उनका सोच नहीं है, क्योंकि उनको अनुभव की कमी है, इसलिए वो सिर्फ वन साइडेड बात बोलते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि फलानवा सिवान के विकास पुरुष है, फलानवा जो है बहुत विकास किए हैं, और बहुत लोगों को कहते हैं कि कुछ नहीं किए हैं। लेकिन विकास के साथ साथ जो सरकार कर रही है, या यहाँ के पर्सनल जो भी नेता रहे हैं, एमपी या एमएलए, आप एमएलए में देखिए तो यहाँ से कई टर्म चुनाव जीते हुए हैं माननीय श्री अयोध्या बिहारी चौधरी जी। कैरेक्टर भी उनका साफ सुथरा है और उनका छवि भी साफ सुथरा है, सभी जाति धर्म के लोगों को मानते हैं।
और यहाँ रहा शहाबुद्दीन साहब का, वो भी यहाँ 4 टर्म सांसद रहे हैं। उनकी पत्नी लगातार आरजेडी से तीसरा बार चुनाव लड़ी है यहाँ, लेकिन बीजेपी के जो है कि बीजेपी अपना जो कार्ड खेलती है उसमें वो पिछड़ जाती हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पार्टी उनको साथ लेके चल रही है, लेकिन देखा जाए तो अभी जो उपचुनाव हुए हैं 2 जगह जिसमें हार मिली है, उसमें कहीं ना कहीं हिना मैडम को दरकिनार किया गया, कैंपेनिंग के लिए नहीं बुलाया गया या बड़ा मंच पर उनको साझा करने का मौका नहीं दिया गया। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, पार्टी को जो लगा, जो लोग पहुंचा, सबको बोला, पार्टी सबको बोली कि सभी लोगों को लग जाना है उपचुनाव में। अब जिनको लगना था वो लगा, जिनको टाइम नहीं था वो नहीं लगा। और जो हार है, जो 2 चुनाव में उपचुनाव में हार हो गया, बहुत माइनर वोट से हार हुआ है। ये जो अभी हम लोगों का गठबंधन है, महागठबंधन, नीतीश जी और ये जेडीयू और राजद से, इसमें कार्यकर्ताओं के बीच बैठक नहीं हुई है। प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे इसका भूल चूक हम लोग मान रहे हैं। अब आगे जो भी चुनाव होगा, प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर की जब बैठक होगी और उसमें जो महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, निश्चित रूप से सफलता पाएगी। अच्छा, लोकसभा का चुनाव आने वाला है और चुनाव से पहले हिना मैडम ने जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन अपना किया है, विशाल काफिला निकाल कर, क्या माना जाएगा 24 के चुनाव में फिर से उम्मीदवार होंगी राजद के, अगर पार्टी में है तो? ये तो पार्टी तय करेगा। नो कि 7 दल का भी पार्टी है महागठबंधन। इसमें अब किस दल को ये सीट जाता है, राजद को रहता है तो किनको उम्मीदवार बनाना है, हम लोगों के तो ऊपर की बस की बात है। इसलिए अब देखिए, तेजस्वी जी हैं, उनका नेतृत्व चल रहा है, वो जिसको चाहेंगे उम्मीदवार बनाएंगे। हम लोग को तो जो उम्मीदवार हो जाएगा उनके हम लोग साथ रहेंगे, पूरी शक्ति के साथ लगेंगे। चाहे वो हेना साहब हो, चाहे और बिहारी चौधरी जी हो, या जेडीयू माले के लोग हों, हम लोग कांग्रेस के लोग हों, हम लोग सब लोगों के लिए, महागठबंधन के लोगों के लिए। अच्छा, जो समर्थक हैं उनका कहना है कि हिना साहब को दूर करके आरजेडी का खाता भी बहुनी बाटा भी नहीं होगा 3-4 जिला में। ये कौन है समर्थक? बहुत सारे से लोग हैं जो जैसे कौन है? जैसे कौन है? बहुत सारे लोगों का बयान सोशल मीडिया पे चल रहा है। जैसे कौन? उन्नदान है, जैसे अजय चौहान है, उसको अपने ही औकात की पता नहीं है। अभी वो एमएलसी का चुनाव लड़ा था, बहुत बच्चा है वो, खाली परर चिल्लाता है, उसको ज्ञान है? अभी एमएलसी के चुनाव लड़ा और एक जगह कहीं रहता है, मेरा प्रोडक्ट है, मेरा चेला है वो। मैंने उसको निर्दल में ओम प्रकाश जी को साथ उसको लाया था और उधर का नेतृत्व दिया था। तो वो जो बोलता है उसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान रहता तो अभी चुनाव लड़ा था एमएलसी के, कै गो वोट आया? 13 गो वोट आया। बताइए, 13 गो वोट आपको पूरा एमएलसी का जिला स्तर का चुनाव लड़ा, कहता है कि मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, तो 13 गो वोट मिला, तो उसकी बात पर क्या बोलना है? उसको तो मेरे वही उसी पंचायत में जो मेरा एगो मामूली लड़का होगा उससे ज़्यादा उसका वोट होगा। अभी चुनाव लड़के वो देखे ना, मुखिया का पार्टी से अलग जब हो गया तो अभी चुनाव लड़के वो जीत कर दिखा दे, तो क्या नहीं दिखा सकता है। तो क्या माना जाए कि जो राजद में है था इसलिए मुखिया बना हुआ अगला। अच्छा, राजद से चला जाएगा तो मुखिया बनेगा। बस माइनॉरिटी में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है हिना मैडम को, और जिस तरह से काफिला निकल रहा है, छापरा में विशाल जनसभा को एक संबोधित की, उसके बाद से ढाका पहुंचती है मोतिहारी, वहाँ लोगों का एक हुजूम दिखाई देता है। आप बोल रहे हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आरजेडी को? देखिए क्या है कि जब किसी भी एक जाति से कोई पार्टी नहीं चलेगी, ये तेजस्वी जी ने देख लिया। अभी A to Z उन्होंने बनाया, और यहाँ एक जाति से पार्टी नहीं चलेगी। 2-4 कोई फालतू कच करता है जिसका अपना कोई वैल्यू नहीं है, वही लोग आ करके मीडिया में कुछ कुछ बोल करके उन्हीं को समाप्त कर रहा है, मैडम को ही। तो अरे उनको, जिस तरह से उनके हस्बैंड नेता थे यहाँ के लोकप्रिय, 4 बार सांसद रहे, ये 3 बार हार गई, तो क्या बेगर जनता के वोट दिए हुए जीत सकती हैं? कभी तेजस्वी जी के मुंह पर उन्हीं का समर्थक मारता है जूता, कभी जो है कि परर बोलते रहता है कि लालू और तेजस्वी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये सब बोलने की चीज़ है, तो किनको वो क्षति पहुंचा रहा है? कल होके उनको टिकट मिल जाए और सारे लोगों में, कुछ लोगों में नाराज़गी हो जाएगी इन लोगों को बोलने से, तो फिर उस वोट का क्षति हो जाएगा कि नहीं? तो उन लोगों को समझ नहीं है। यदि इस बात को मैडम बोलती हैं तो बात कुछ होता। मैडम तो अभी खुले कुछ बोल नहीं रही हैं। अच्छा, कल होकर पार्टी उन्हीं को टिकट दे दें, तो जो ये लोग दिवेश फैला दिया है गवां गाई बयान देकर, उसको कौन समाप्त करेगा? ये लोगों के जाने से समाप्त होगा। इसीलिए ये लोग नादान है। नेताजी, बहुत लोगों का कहना है, उन्हें कार्यकर्ताओं का, कि हिना मैडम के बदौलत सिवान में बहुत सारे विधायक बन गए,
नेता लोग बन गए, इन्हीं के नाम पे विधायक बन के विधानसभा में पहुंच गए, लेकिन वहाँ सिफारिश भी नहीं करते हैं मैडम के लिए। बताइए ना, बिना सिंबल के कौन यहाँ विधायक बन गया है? एक पीस कोई बताए। बिना पार्टी के सिंबल के अभी यहाँ कौन विधायक बने हैं महागठबंधन के? ये जो लोग कहता है उसको राजनीति का ज्ञान है। सिवान छोड़ेगा, क्षेत्र में जाएगा, गांव में जाएगा, बाहर जाएगा, वहाँ के चुनाव देखेगा तब नो। एक भी बताइए कि बिना पार्टी के सिंबल के कोई विधायक बन गया? कोई ऐसा है व्यक्ति यहाँ? नहीं है। इसलिए वो लोग अज्ञानी हैं, उन लोगों को ज्ञान नहीं है क्या बोलना है। जिसके साथ वो लोग रहेगा, इस तरह की बात बोलेगा, उसकी ग्राफ जनाधार घटेगा। हम लोग हैं, हम लोग 2 महीने 3 महीने पे बात बोलते हैं, लेकिन सच बोलते हैं, इसलिए कि कहीं से कोई पूछ देगा। अच्छा, पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी को लेकर क्या बोलिएगा? जिस तरह उन्होंने हिना मैडम के सपोर्ट में बहुत उनका बयान आ रहा है आजकल। देखिए, पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी एक पॉलिटिकल व्यक्ति थे, लेकिन जो सोशल मीडिया के युग है उनका पॉलिटिकल समझिए कि गिद्ध कर गया है। इसलिए कि खाली नौटंकी नहीं चलने वाला है, चाहे ओम प्रकाश जी हो या कोई हो। गए या पैर छू के प्रणाम किए, फोटो खिंचवा के डाल दिए, इसे वोट नहीं बढ़ता है। आपको 10 साल जनता मौका दिया, आपने क्या किया? कल तक उसी शहाबुद्दीन साहब को आप कहते थे कि बाहुबली हैं। कल तक उसी शहाबुद्दीन को कहते थे ओम प्रकाश जी कि बाहुबली हैं, आतंकवादी हैं, अपराधी हैं, राक्षस हैं। आज कहते हैं कि विकास पुरुष है। तो इस आदमी का क्या जनाधार रहेगा सिवान में? जो भी भाजपा के नेता बोल रहे हैं, भाजपा के बहुत सारे नेता, मनोज सिंह भी बोल रहे हैं। कल तक वो क्या कहते थे मनोज सिंह, हम हिंदूवादी नेता हैं, शहाबुद्दीन साहब जो हैं ये सही के एजेंट हैं। आज उनका जब नहीं रहे शहाबुद्दीन साहब तो तारीफ कर रहे हैं। ये बीजेपी का एगो प्रोपगंडा फैला रहा है लोग कि यहाँ फूट डाल करके हम लोग अपनी स्वार्थ को सिद्ध करें, लेकिन जनता यहाँ महागठबंधन के पक्ष में है। ओम प्रकाश जी वगैरह जो भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो? अभी चुनाव से पहले वो लड़ते थे तो क्या बोलते थे? शहाबुद्दीन साहब को क्या नहीं बोलते थे? आज जब नहीं रहे वो तो अब उनके लिए देवता हो गए। लेकिन उनका कहना है कि उनका लड़का निर्दोष थे, तो उस समय आरजेडी का कोई नेता सपोर्ट में नहीं आया उस परिवार के साथ, लेकिन हमने सपोर्ट किया था उस समय। उनके सपोर्ट से क्या होता है? बिना आरजेडी के सपोर्ट के जांच हुआ है, जांच बैठा है। किसी नेता का कहाँ गए थे? में वो कहाँ गए थे? हम लोग बयान दिए थे, और बिहारी चौधरी बयान दिए थे, हरिशंकर यादव बयान दिए थे। सारे लोगों ने उनके समर्थन में जाकर के डीजीपी से मिला। उनको क्या जानकारी है ओम प्रकाश जी को? कभी आप और वो साथे रहा करते थे, ओम प्रकाश यादव के साथ आप दिखाई देते थे पहले। तो पार्टी में हम लोग निर्दल तय किए थे तो निर्दल भी थे, बीजेपी में हम थे तो बीजेपी में थे। अभी जो हैं हम राजद में हैं, वो झूठा हम लोग ना सुनते हैं और ना झूठ बोलते हैं। उनका काम है एक सूत्री झूठ बोलना। अभी वो अपने आप से पूछे ना कि वो क्या बोल रहे हैं, किसका नेता रहे हैं। देखिए, राजनीति में जात पात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ओम प्रकाश जी सिवान में किसका नेता रहे? ना बैकवर्ड के रहे, ना अपर क्लास के रहे, ना हिंदू के रहे, ना मुस्लिम के रहे, ना दलित के रहे, ना सामाजिक लोगों के रहे। खाली बंडी पहन के इस सब में रहे, इसलिए उनका जनाधार खत्म है। चलिए, ज़्यादा लंबा प्लेटफॉर्म नहीं है, फिर कभी मिलेंगे। ओके, देखिए, हमारे साथ अभी गब्बर यादव थे जो आरजेडी के नेता थे। काफ़ी बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं। उन्होंने साफ कहा कि आरजेडी एक है, एक रहेगी, और जो लोग भी इसको तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं उनका मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और फेसबुक को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए।